सुप्रभात। रस के मुख्य रूप से 9 भेद होते हैं और 2 बाद में भी जोड़े गए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। सबसे पहले है श्रृंगार रस। जहाँ नायक और नायिका का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष के संबंध में जहाँ वर्णन होता है, रति का उनके वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जिस प्रसंग में नायक के और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होगा वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे लता ओट सब सखिन लगाए लखाए, श्यामल गौर किशोर सुखाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। अर्थात जब फुलवारी में सीता जी जाती हैं और भगवान राम भी वहीं विचरण करते हैं, तो लताओं के ओट से वो श्री रामचंद्र जी को देखती हैं। लता ओट सब सखिन लखाए, सब सखियाँ उनको दिखाती हैं लताओं के ओट से। और जब वो देखती हैं तो श्याम और गौर वर्ण वाले 2 राजकुमार दिखाई देते हैं। श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने। और उनके रूप सौंदर्य को देख करके आकर्षित हो जाते हैं एक दूसरे पे। तो इस तरह जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। प्रेम में प्रिय और प्रिया के बिछुड़ने की अनुभूति से वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणे, तुम देखी सीतामृग नैने। यह प्रसंग उस समय का है जब रावण माता सीता को उठा ले जाता है और फिर राम और लक्ष्मण आते हैं तो अपनी कुटिया को सूनी देख करके एकदम व्याकुल होकर के निकलते हैं और पशु पक्षियों सबसे वो पूछते हैं कि आप लोगों ने सीता को देखा है। हे खग मृग हे, खग मतलब पक्षी, मृग मतलब हिरण। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैने। पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या आप लोग मृग के समान नेत्रों वाली सीता को देखा है। अर्थात इस प्रसंग में सीता और राम एक दूसरे से अलग हुए हैं, एक दूसरे के विरह में हैं, इसलिए इस प्रसंग में वियोग श्रृंगार होगा। अब वियोग श्रृंगार में जो अस्थाई भाव है वो रति है, संचारी भाव, उग्रता, संत्रास, आलंबन, सीता का वियोग, आश्रय राम,
अनुभाव जो है अश्रु, उद्दीपन, सीता के साथ अयोध्या की स्मृतियाँ आदि। दूसरा है वीर रस। दूसरा है वीर रस। तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। जहाँ उत्साह के साथ वीर जो हैं रण क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तुझा निजतात से भी समर में डरता नहीं। दूसरा उदाहरण है, तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। अब देखिए, इस उदाहरण में युद्ध भूमि में बैरी की उपस्थिति, बैरी मतलब शत्रु होता है, युद्ध भूमि में शत्रु की उपस्थिति आलंबन है। राणा प्रताप का हृदय जो है वह आश्रय है और भाले का तनना और उद्वेगपूर्ण वचन कहना अनुभाव है। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इस तरह से जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से उत्साह नामक स्थायी भाव होता है, वहीं पे वीर रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव इसका वीर रस का उत्साह है। धन्यवाद। आगे का हम लोग अगले दिन